अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है चीज़ी चिकन बाइट्स। ये बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार बनता है और सिंपल है। आपको दिखाते हैं कि आप सबसे पहले क्या काम करना है। आपको चाहिए चॉपर, उसमें आप डालते हैं बोनलेस चिकन 800 ग्राम्स है मेरे पास। और इसके साथ ही आप बीच में जो है इसके मसाले डालेंगे जिससे हमें इसको ग्राइंड करना है। तो इसमें जाएगा डार्क सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून लेवल्ड, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड है, नमक 1 टीस्पून है, ना ज़्यादा भरकर ना कम हो, ठीक है, दरमियाना से रखेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएंगी 1 टीस्पून लेवल्ड, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, थोड़ा सा भरकर है, ऑर्गानो 1 टीस्पून लेवल्ड, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड, और जाएगा बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है। ब्रेड क्रम्स जाएंगे इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये इसको ज़रा बाइंडिंग में हेल्प करता है। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से यहाँ पर जो है हमने इसे चॉपराइज कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। ये हमारा मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, आप थोड़ा सा तेल लेंगे, ठीक है, और मिक्सचर को आपने इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से आप इसको फ्लैट करते हैं और उसके बाद बीच में स्टफिंग होगी चीज़ की। मैं यहाँ पर मोज़रेला का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको चेडर पसंद है तो आप चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो सबसे पहले इसको यहाँ भी रखते हैं और जो मोज़रेला है उसे आप इस तरीके से बीच में रखेंगे और उसके बाद इसे दोबारा हाथ में रखें और इसे सील कर लें। गोल रख लें, स्क्वायर कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। सिर्फ इतना मेक श्योर कीजिएगा कि जो चीज़ है वो अच्छे से बीच में ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ी चिकन बाइट्स बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ठीक हो गया। इसी से तमाम तैयार करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे फ्रीज़ कर आप आसानी से फ्रीज़र में रख सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए, ठीक है। तो ये है कि इसको पहले तमाम को तैयार करती हूँ मिक्सचर को और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें इस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून जो है भरकर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लें। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब आपने बेसिकली जो करना है वो ये है, आपको चाहिए ड्राई ब्रेड क्रम्स। ये मिक्सचर हो गया कॉर्नफ्लावर और पानी का। सबसे पहले इसे आप इसमें डिप करते हैं, ठीक है। इसमें से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, इसको अच्छे से इसमें कवर करें और ये तैयार हो गए, ठीक है। इसी के से तमाम को तैयार करते हैं पहले और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें इसी के साथ इसे बनाते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ करते हैं। आप इसको फ्रीज़र में रखें और जैसे ये आप देखेंगे थोड़ा सा हार्ड हो गया, फिर आप इसको बेशक एयरटाइट बॉक्स में डालें, जिप लॉक में डाल लें ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो, ठीक है ना। गोल बनाएं, स्क्वायर, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। कितने बड़े छोटे वो भी आप खुद कर सकते हैं। तो इसको फ्रीज़र में डालूंगी मैं और उसके बाद जो है फिर आप इसको करते हैं फ्राई। अब आपने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई, ठीक है। तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है। अब इसमें जो है आप डालते हैं पीसेस को। तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम रख के कुक करते हैं यहाँ तक कि अच्छे से गोल्डन हो जाए और ऊपर से क्रिस्प भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चिकन कच्चा है लेकिन ये जल्दी इसलिए कुक हो जाएगा क्योंकि एक तो ये चिकन है का कीमा है, हमने इसको पीसा था, फिर उसके बाद में हमने इसको जब फिलिंग करने से पहले बिल्कुल फ्लैट किया था। तो जो ये है इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो इसे मैं उतना ही डालिएगा कढ़ाई में जितनी आपके पास स्पेस है। अभी आप देख रहे हैं कि बबल्स कितने हैवी हैं। जैसे ये कुक हो जाएगा खुद ब खुद जो इसके बबल्स होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ से हो जाते हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते। उसकी वजह यही होती है कि बीच में जो चिकन ने पानी छोड़ा ये वो तो तमाम कुछ हो गया होता है। तो इसको अब मैं मीडियम फ्लेम पे करके कुक करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबल्स कितने छोटे छोटे हो गए हैं। इसका यही पहचान होता है कि जो बीच में पानी था चिकन का ख़त्म हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह परफेक्टली अच्छे से गोल्डन हो गए। अब इन्हें निकाल करके रखते हैं पेपर टॉवल या टिश्यू पर और उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। तो बाकी की भी मैं यूँ ही फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें इसी के से इसको आप बनाते हैं और आपको काट के भी दिखा दिया। बीच में चीज़ ऊज आउट होती है। साथ में स्वीट चिली सॉस को सर्व कीजिएगा। ये बहुत मज़ा बनते हैं, सिंपल हैं, फ्रीज़ भी हो सकते हैं एक माह के लिए, आपको वो भी तरीका बता दिया। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।